ये एक बड़ा इशू है। तो लोग बाग क्या बोलते हैं कि मतलब मेरे को क्वारंटाइन नहीं चाहिए, मुझे 50 बकरी चाहिए तो हैंड टू हैंड दे दो, तो वो रोल मेरे ऊपर फॉलो नहीं है। मैं ये चीज नहीं करता हूँ। अच्छा। सभी दर्शकों को मेरा कहता है कि जो मेरा रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप चाहे लो चाहे मत लो। अच्छा। इससे कोई अपने को असंतुष्टि नहीं है। तो मतलब ये इनका वैक्सीनेशन कंप्लीट रखता हूँ। कंप्लीट है इनका। जो अनकम्प्लीट है वो अलग रखता हूँ मैं, बकरियों अलग ही है वो, को अलग ही बच्चा रखते है। हैं। कितने वैक्सीन करते हैं आप? अपन एक केवल पीपीआर करते हैं। अब अभी कई बंदे बोलते हैं मैंने एटी भी लगा दी, एफएमडी लगा दी। मैं बताता हूँ भाई साहब, एक पीपीआर लगने के बाद में बकरी को 1 महीने तक कुछ दूसरा वैक्सीन नहीं लगा सकते अपन। ये चीज है। लेकिन लोग बात क्या है, यूट्यूब पे बताते हैं कि मैंने 5 दिन के महीने सब वैक्सीन, लेने वाला भी कुछ देने वाला भी कुछ सब वैक्सीन कर दिया ना, बाकी हम गाड़ी में लोड करवा देते हैं। ये ऐसा नहीं होता है ना। आप जैसे ही बकरी को लगाओ तो आज पीपीआर लगाओ तो आज कुछ नहीं होगा, 7 दिन बाद में ऑटोमेटिक बकरी वायरस में आ जाएगी। तब वो सक्सेसफुल है। अच्छा। एक बार बुखार जब तक बकरी को नहीं आएगी तो वो पीपीआर सक्षम नहीं। अच्छा। सबसे बड़ा रीजन ये है इसमें। पीपीआर एक बार हिट मारता है। मतलब कई लोग होते हैं कि मतलब जो सारे वैक्सीन है हाँ एक साथ ही लगा देते हैं और अब वो जानकारी नहीं है तो वो तो खुश हो रहा है, मुझे 80 का मिल गया, एपीएमडी का मिल गया, पूरा मिल गया। और जो बाकी बचे हैं वो गाड़ी में लोड करते टाइम हम लगा देंगे। एक सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि मेरा, आप 1-2 बार शिकायत आई थी अपने पास में, कल परसों मेरे पास में कॉल आया था कि सर मैं कल फार्म पे आके गया और आप मिले नहीं। और उन्होंने बात की तो वो बोल रहे हैं कि भाई मैं बाहर गया, मेरा बड़ा भाई बाहर गया हुआ है। तो ना तो मेरा बड़ा भाई, मैं छोटा भाई है कोई, मैं हूँ जो मैं ही हूँ फार्म पे। अच्छा। अगर ऐसा कुछ बोलते हैं आपको। और दूसरी बात तो मेरा फार्म अजमेर की कोई सिटी के अंदर है भी नहीं, मेरा गांव में। दूसरी बात मेरा 2 ही नंबर है। तीसरा नंबर भी नहीं है। अगर उसके बाद में आप फंसते हो तो आपकी स्वयं की जवाबदारी है। अच्छा। और राजस्थान सामरिया गोट फार्म कभी नहीं कहता कि आप एडवांस में डालो। चाहे मैं यहाँ पे खड़ा आके बोल रहा हूँ कि मुझे आप आज एडवांस डाल रहे हो, तो वो बिल्कुल झूठ बात है। आपने कभी एडवांस लिया ही नहीं है तो कैसे डलवा लूंगा? आज तक आपने नहीं लिया? नहीं लिया मैंने। अच्छा। मैं काम करता हूँ, खड़ी बकरी पे काम करता हूँ, केजी पे काम नहीं करता हूँ। अच्छा। और जो बकरी कवर करता हूँ मेरे फार्म की कवर करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं आपको वहां ले जाके दिक्कत देता हूँ कि भाई ये ले लो, वो भी सिस्टम नहीं है मेरा। देखो खुली खुली कहने में फायदा है। कोई बंदा है कि मुझे फिर के दे रहा है, वो सिस्टम नहीं है भाई साहब। अच्छा, आपकी बकरियां अवेलेबल रहती है? बिल्कुल अवेलेबल रहती है। और जो आपका जो स्टॉक है बिल्कुल वही सेल के लिए अवेलेबल है। राजी मैं बोल रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा 40 बकरी से ज्यादा सेल आउट कर नहीं पा रहा हूँ। डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो मेरे को रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अब इतनी में मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जी जी। उसमें 20 दिन रखना, क्वारंटाइन करना, उसका वैक्सीनेशन करना, वो भी चीज देखी जाती है। अब कल परसों कॉल मतलब आया था बंदा, तो बोल रहा है यार 50 बकरी चाहिए मुझे। तो मैं बोला यार वैक्सीनेशन वगैरह कुछ करना पड़ता है, तो वो मेरी गारंटी है क्योंकि मेरे ऐसा नहीं है वैसा, मैं ऐसा फॉलो नहीं कर सकता। जो मेरा नीम है वो मेरे नीम पे कायम हूँ। आप मेरे से 20-25 बकरी 30 बकरी ये खड़ी है, इसमें से 60 के ले सकते। केजी वाला, ये ऑनलाइन वाला, ये तो बिल्कुल मैं नफरत है मेरे इस चीज के लिए। इस मार्केट के अंदर एडवांस लेने का तो एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड बन गया है। कैसे ही ना कैसे किसी भी कस्टमर को कैसे फंसा के, मेरी बात सुनो, सस्ता देके और बिल्कुल, थोड़ा एडवांस ले ले में उससे, उसके बाद में बस एक फंसाने का चाल रहता है। फंसाने का यार कुछ कस्टमर की भी गलती होती है इसमें, कुछ लेने वाले की गलती नहीं होती है। मतलब अभी अपन जैसे अभी आप मुझे ऑर्डर दोगे तो पता है आपको कौन सी बकरी इकट्ठी करूंगा मैं। मेरे को तो 2 रुपए फायदा होगा, वही करूंगा ना। आपको पसंद बकरी ये है, मैं डालूंगा वो, तो फिर आपको कहाँ पसंद आएगी वो बकरी? तो हम ये कहीं भी बोलते हैं, मैं ये बात बोलता हूँ, जहाँ फार्म पे जाए आप विजिट करके ले, जो आपको उतनी बकरी मिल जाए, 10-5 बकरी छाट के ले जा सकते हो। जो 190 में, 180 में, 160 में या 200-250 में जो बकरी लेते हैं किलो के अंदर, क्या उन बंदों को इन मार्केट का पता नहीं है कि यार ये फ्रॉड भी होते हैं, इसके अंदर एडवांस में भी फ्रॉड होते हैं और तोल में भी फ्रॉड होते हैं, और सस्ती जो देने वाला होता है वो भी फ्रॉड करता है। देखो तो ये फंसने का, फिर भी लोग फंस जाते हैं और ब्लेम फिर उसका जो फार्म वाले पे भागीदार कौन? ये अच्छी बात नहीं है फार्म वाले पे लगाते हैं, क्योंकि आप पहले बात तो आपके नजदीकी जो दुकान है उसकी रेट तो पूछे एक बार, कम से कम मटन की क्या रेट चल रही है। आज राजस्थान में यहाँ पर जहाँ बकरी पैदा हो रही है वहाँ पे बकरी का मटन आज नॉर्मल 600-750 रुपए चल रहा है दुकान। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 300-350 रुपए ऐसे ही पड़ रहे हैं। तो आप तो ब्रीडिंग लाइन में जा रहे हो, कटिंग लाइन में थोड़ी जा रहे हो। ब्रीडिंग लाइन में जा रहे हो तो कम से कम 40-50% तो बकरी का 50% उतरना ही चाहिए। 50% अगर 20 किलो की बकरी है, 10 किलो का बच्चा आपको चाहिए, तो 10 किलो का तो वैसे ही 300 रुपए के 6000 बन रहे हैं। तो आपको कहाँ प्रोड़ेगा वो? तो वो फंसने का रीजन क्या हो जाता है? ऐसा क्या रीजन हो जाता है कि वो फंस जाते हैं? ऐसे फंस जाते हैं ना, वो रिसर्च नहीं करते हैं कोई चीज का पहले। कोई पैसे वाले होते हैं, कोई गरीब भी होता है, ऐसी बात नहीं है। आए आज जज गई, आज की आज बकरी उठानी है, ये चल के आ जाते हैं। सर क्या लालच भी उसके अंदर है क्या? बिल्कुल लालच है, जब भी तो फंसते हैं।
अपन 15,000 बकरी का मांग रहे हैं, वो 12,000 में 10,000 में दे रहा है, तो ब्याई हुई बकरी और या बच्चे देने वाली बकरी 12,000 13,000 में नहीं मिलती है बॉस। ये चीज हम समझाने की मतलब कि जो खरीदने वाला है वो लालच में आ जाता वो है, लालच में आ जाता है। और जो बेचने वाला होता है वो उसको लालच दे देता है कि भाई मैं सस्ती दे दूंगा मार्केट रेट के हिसाब मार्केट में से। देते। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आए हैं राजस्थान सामरिया गोट फार्म पे। काफ़ी शानदार बकरियों का बेच यहाँ पर रहता है और सर जी से बात करेंगे कि बकरियाँ इनके पास में कौन सी है, ब्रीड कौन सी है। काफ़ी टाइम बाद हम फिर से आए हैं राजस्थान सामरिया गोट फार्म पे। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है सर जी आपका। आपको भी हमारे फार्म पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 5-7 पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे। काफ़ी शिकायतें भी आती है जो इस मार्केट के थ्रू, उस पर भी हम फोकस करेंगे। और बकरियों का सेल का जो तरीका है आपका वो कैसा रहता है, इनका फीड का क्या रहता है, वो भी हम बात करेंगे। कौन सा बेच आपने अभी तैयार किया है जो सेल के लिए अवेलेबल है, वो भी हम उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सर जी थोड़ा आपका परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम कैलाश चंद है जी जी। और अपना फार्म का नाम है राजस्थान सामरिया गोट फार्मिंग। तो अपनी जो लोकेशन पड़ती है अजमेर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की है, किशनगढ़ से 18 किलोमीटर है, जी जी। और पुष्कर से 16 किलोमीटर है, जी सर जी। और जो परबेसर है वहाँ से 30 किलोमीटर की है। तो इनके एक बीचों के बीच एक गांव है, छोटा सा गांव बोवाल है, और तहसील परबेसर है, कुचामन डीडवाना मेरा जिला है। बोवाल गांव की जो बकरियां हैं बेस्ट बकरियों के अंदर आ जाती है, टॉप बकरियां जो मतलब गांव इसमें रिसर्च हुआ था, रिसर्च में मतलब सबसे आगे बोवाल गांव को रखा गया है। 5-7 गांव हैं हमारे इधर, सभी बकरियां मतलब फेमस बकरी हैं। ऐसा नहीं अपन बोल सकते हैं कि वो फेमस नहीं है। वो एक चीज होती है कंपटीशन। आप जानते हो कि कहीं कंपटीशन अगर दो कुश्ती लड़ता है तो वो दोनों बराबर है, लेकिन वो जीतना तो एक को ही पड़ता है। जी जी जी। तो वो जो जीतेगा वही विनर है। मतलब इसके लिए उसको बवाल में जब कंपटीशन होता है तो इसमें विनर बन गया। तो इसकी वजह से मतलब ये 5-7 गांव है, सिरोही बकरी का ही है। अच्छा। तो ये विनर बन गया, तो इसका नाम से उस हिसाब से बुक में छप गया है। अच्छा, तो किसान लोग यहाँ पे ज्यादा पालते हैं क्या? हाँ, घर घर में काम है ये। टॉप में जो बकरियां आने का रीजन क्या है सर? CRG मथुरा में जाओगे तो ऑलरेडी आपको बॉल का नाम मिल जाएगा। पर बकरियों की जो क्वालिटी है वो किस तरह की होती है इसमें? क्वालिटी जैसे बकरियों की लदक हो गई, बकरियों की गसक हो गई, जैसे ये चीज है अभी। अब पट्ट है, लेकिन अभी इसका जो अब जो एंगल देखो आप बकरी का एंगल जो ये है ना, ये चीज होती है। हर बकरी में नहीं आती, आप देखो ये। अच्छा। ये बकरी में देखो आप, हाँ। देखो आप, ये चीज होती है। इसकी शाइनिंग देखी जाती है। तो वो क्या उम्र की है ये वाली? ये तो अभी पट है सर, पट है, मतलब कि नई बकरी है अभी। 7-8 महीने की होगी ये? नहीं, 10-12 माह की। 10-12 महीने की 10-12 होगी। महीने। तो ये पट आ गई और पट में काफी आ शानदार जाती इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप। एवरेज वजन है, बिल्कुल। और शाइनिंग इसकी काफी अच्छी है। और शाइनिंग इस वजह से है कि जो इसकी चमड़ी है वो काफी बिल्कुल पतली, मुलायम है। मुलायम चमड़ी हो गई इसकी ना। अच्छा जी। और आप देख सकते हो अपने बकरी, मतलब ये बच्चे देने वाली है, बड़ी बकरी। ये बड़ी बकरी हो गई है बड़ी ना? बकरी। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है, 5 दूध भरने लग गई ना वो में। ये दूध भरने लग गई और गादी निकालने लग गई। अब देखो आप, 5-7 दिन में ब्याने वाली बकरी है। हाँ। ये चीज है। तो अक्सर देखने में आता है जो थन की क्वालिटी भी काफी डिपेंड करती है बकरियों बिल्कुल, की, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अंदर है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये थन भी अच्छे होने चाहिए, लदक होनी चाहिए। लंबे कान क्या क्या महत्व रहता है? लंबे कान होना जरूरी है बकरियों का। लंबे कान होना चाहिए, मतलब एंगल होना चाहिए बकरियों का, मतलब पीछे से उठी हुई, बीच में से दबी हुई, वापिस उठी हुई। अच्छा ये एक पहचान है सिरोही। अभी टोटल बकरियां कितनी है जी? अपने पूरी टोटल की बात करें तो 110 बकरी मतलब पूरे फार्म पे है अभी। अच्छा, और बड़ी बकरियां कितनी है? बड़ी बकरियां अभी इसमें 30-35-40 बकरी बड़ी, मतलब बड़ी बकरी है। अच्छा, जो बच्चे देने वाली है। तो बेच तैयार हो चुका, तो वो ये जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं इसमें, ये बेच तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार। तो तैयार होने का मतलब क्या है जी यहाँ पे? मतलब जैसे प्रेग्नेंट बकरी हो गई तो हम इधर डाल देते हैं इनको। अच्छा। और जैसे नो प्रेग्नेंट है, वो छोटी पट्टे है, वो इधर है, ये इधर वाली इसमें आ जाएगी। अरे पट हो गई है ना? पट हो गई। अच्छा, तो एडवांस तो आप तो कभी नहीं, अपना है सिस्टम ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ना ऑनलाइन का रहता है? नहीं, ऑनलाइन का नहीं है। आप तो आओ, बकरी पसंद करो, आपको पसंद आए, अपना सौदा जम जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारी बकरी हमारे पास में खड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आपकी जो बकरियां होती है कहाँ से चालू होती है और कहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक की एवरेज? देखो अभी मेरे पास में जो अवेलेबल माल है 12,000 से लेके 20,000 तक है। और 20,000 में ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे 5 बकरी 20,000 में चाहिए, तो वो इम्पॉसिबल है। आपको 10 बकरी लेनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। देखो सीधी बात करते हैं तो अपन कस्टमर भी मतलब इधर उधर ना हो, और अपने को भी बात वाजिब करते हैं। तो पता है यहाँ से 20 किलोमीटर भी किसी कस्टमर को आने दिक्कत हो सकती है,
तो अगर वो यहाँ पे आने के बाद में 5 बकरी छाट रहा है 20-20 हजार की, तो मैं नहीं दूध पाऊंगा, तो वो क्या बोलेगा कि तुमने 20 हजार की बोली थी। तो ये चीज हम बाइकआउट कर रहे हैं कि आप 10 कैसे बकरी, कैसे थोड़ा खुल के बताइए, मतलब कैसे क्या? मतलब आप, मैंने बोला 20 हजार बकरी लास्ट एंड, अच्छा, ठीक है 20 हजार मैंने एंड बोला, तो कस्टमर आएगा 5 बकरी पकड़ ली, ऐसी वाली बकरी पर ले ऐसी लेगा, वाली जो पकड़ टॉप ली। की जो बकरी टॉप है की बकरी है 5 बकरी, वो उठा लेगा। ठीक है ना, तो वो बोलेगा 20-20 हजार पे पकड़ो। हम्म। हुआ मेरे साथ में, आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा हुआ। हम्म। तो मेरा हो सकता है उनकी भी गलती नहीं है, अपन कहने में भी कुछ गलत कह रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है 10 बकरी से कम नहीं दूंगा फिर मैं। अच्छा अच्छा, अगर आप छाटोगे टॉप की बकरियां तो आपको 10 कम से कम लेनी पड़ेगी 20-20 हजार में, तो फिर आप उसको 20,000 में। 20,000 में सेल करोगे। अगर 5 बकरी ले रहे हो तो उसमें रेट अलग आ सकता है, जैसे 20 का 22 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, ये चीज होती है। और बकरियां आपके पास में अभी लगभग कितनी है? 60 बकरियां? हाँ, ये तो इधर है और बाकी के उधर पट्टे हैं। तो इनमें थोड़ा क्वालिटी भी देख लेते हैं सर जी, इनके जो क्वालिटी और देखो बकरियां ना। भी देख लेते हैं। ये देखिए हाँ, बच्चे दे, बड़ी बकरी हैं, बड़ी बकरी है ना। देखिए अच्छा, ये बच्चे देने वाली बकरी है, ये बच्चे देने वाली बकरी है, ये भी बच्चा देने वाला? बच्चे देने वाले सब अच्छा, प्रेग्नेंट है बकरियां? हाँ, अभी जो अपन इधर भादवा बोलते हैं, हमारे इधर भादवे में जो हो जाती है बकरी चालू, बच्चे देने चालू हो जाती है अच्छा, बारिश के अंदर? बारिश के अंदर। तो बारिश खत्म होते ही बच्चा दे देगी? बच्चे मतलब भादवा लग गया तो 10-15 दिन में बच्चे देने लग जाएगी। अच्छा अच्छा, उसमें मौसम भी बढ़िया मौसम रहता के है? हिसाब रहता है, हाँ, क्योंकि ये मैं मार्च के अप्रैल के बीच में मतलब क्रॉस होती है, अच्छा तो इसको अकॉर्डिंग इनको 5 महीने हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से बच्चे देने शुरू कर देती है। अच्छा अच्छा, न तो सर्दी पड़ेगी उस टाइम में, उस टाइम में और न गर्मी ज्यादा पड़ेगी, है ना? बच्चे का रिकवर होना अच्छा हो जाएगा, अच्छा, और जो मोर्टिलिटी है वो कम रहेगी, कम हो इसके जाएगी। अंदर, है ना? चाहिए तो बड़ी बकरी हो गई आपके ये बड़ी पास। बकरी होगी, तो छोटी बकरियां भी वो देख लेते छोटी बकरियां देख सकते हैं। ये अपन को माल देना ही है, मतलब मैंने बोला था ना पट्टियों के हिसाब से, और बड़ी पार्टी अपने पास में चलती रहती है, हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसा होता है। तो ये टैग लगा हुआ है इनके? टेक लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट का माल है, ये गवर्नमेंट में जाएगी क्या ये? बिल्कुल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएगी। अच्छा अच्छा, तो गवर्नमेंट को भी आप सप्लाई करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा गवर्नमेंट वाले वो भी क्वारंटाइन करके ही लेते हैं हमारे से। इसमें अभी है 80 बकरी, अच्छा। इसमें जो 50 बकरी है जो उनकी है, हाँ। और बाकी की अपनी है। अच्छा, कितना उम्र की है ये बकरियां? ये तो 10 माह के अंदर अंदर की 10 महीने के अंदर अंदर की बकरियां, पट हो गई है? पट हो गई, बिल्कुल पट्टी है, हाँ, अदंत बकरियां पूरी, टोटल अदंत बकरियां। बिल्कुल टोटल। तो ये क्या रेट में पड़ जाती है? ये रेट मैंने बोला ना 12,000 से स्टार्टिंग है अपना। अच्छा, 12,000 रूल ये अपने 12,000 से नीचे बकरी नहीं है अपने पास। अच्छी जैसे एक तो प्रेग्नेंट वाली हो गई, बिल्कुल, एक ये वाली हो गई, तो दोनों में क्या डिफरेंस रह जाता है अगर अपन? जो नया बंदा डाल रहा है उसको बहुत टाइम लंबा खिंच जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा। लंबा ऐसा खींचेगा जैसे आज 12 मतलब आज ये 10 माह की है, तो तकरीबन इनको 2-3 महीने बाद में अपन क्रॉस कराएंगे, जी बिल्कुल, ठीक है ना, और 8 महीना मतलब पूरा 8-10 महीने इसको वापस खींच जाएंगे वापस प्रोडक्ट्स देने में। तो ये चीज़ 8 महीने मतलब ये चीज़ है जो बिल्कुल 8-10 महीने बाद में अगर सोचता है तो उसके लिए। तो एक प्रेग्नेंट बकरी में ऐसा है कि अपने को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, जल्दी बेनिफिट अपने को चालू हो जाता है। थोड़ी वो कॉस्टली पड़ जाती है, कॉस्टली पड़ और ये जाती है। सस्ती पड़ जाती है। अभी आप देख रहे हो कौन सा सीजन कौन सा चल रहा है, बारिश का चल रहा है। बारिश में सीजन में बकरी हमने रिकवर की है, हाँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कितना बड़ा रिकवर करना पड़ता है इनको। जी जी जी। और यहाँ पे कोई लेबर वगैरह नहीं रहती है, हम ही लेबर है, हम ही करते हैं। अच्छा, आप देखिए इतनी बार आगे हमारे फार्म पे कोई लेबर दिखती है आपको? नहीं नहीं नहीं, आप हम ही रहते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज है, लेबर के भरोसे हम काम नहीं कर सकते पूरा, अच्छा अच्छा, ये चीज है। अब आप देखते हो एक बकरी, कोई सी बकरी को देख लो आप, शाइनिंग कम नहीं लगेगी आपको, एक से बढ़ के एक मिलेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आप, ये बकरी पीपिया लगाने के बाद में बकरी अगर मरती हुई बच्ची है, अच्छा, ये चीज, ये हालत हो जाती है बकरी की, हाँ, समझ रहे हो? इसको रिकवर होने में और 15-1 महीना लग जाएगा। अच्छा, जो वैक्सीनेशन तो लगा, ज्यादा दब जाती है बकरी, ऐसी हो जाती है। अच्छा, पीपिया लगा दे तो ये रूल हो जाता है, बाकी सब बकरे स्वस्थ है? रिकवर हो जाती है। 1-2 बकरी मरती भी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मोर्टेलिटी भी हो जाती है, कोई अगर नहीं संभाल पाई तो नया बंदा हो तो बता नहीं 10-15-20 हो जाए, हम तो क्या रिकवर करने जानते हैं इनको, हर एक की बस की बात नहीं है इसमें। तो पीपिया लगाने के बाद में मेरा कहने का मकसद है कि पीपिया लगाने के बाद में वायरस आएगा 100%।